हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक एक्सरसाइज जो पेज नंबर 221 में है एनसीईआरटी की बुक में, इस पेज पे जो न्यूमेरिकल्स अनसोल्ड आपको दे रखे हैं एक्सरसाइज में, हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं व्हाइल सॉल्विंग, तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं, आप साथ साथ बुक में देख लीजिए, उसके बाद हम गिवन चीजें जो है वो नोट करेंगे बोर्ड पर। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of wire to make it resistance 10 ohm and how much does the resistance change if diameter is doubled? सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर वो ये है कि अगर कोई वायर है, क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसका आपको डायमीटर दे रखा है 0.05 मिलीमीटर और रेजिस्टिविटी रो से हम डिनोट करते हैं वो है 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आपको लेंथ बतानी है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम हो आपके पास। ये आपके पास गिवन डाटा है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए बोर्ड पर ध्यान से, सबसे पहले आपको जो याद होना चाहिए वो ये कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसके अंदर रेजिस्टिविटी आती है, अदरवाइज और फॉर्मूले नहीं है। और वो जो फॉर्मूला है वो मैं पहले लिख देता हूँ। फॉर्मूला था R = ρ/L/A। आपके पास इस फॉर्मूले को आप ड्राइव कर सकते हो, ρ = RA/L। हमने रो की फॉर्म में इसको लिख दिया, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें लेंथ निकालनी है। रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, लेकिन एरिया की जगह हमें दे रखा है डायमीटर। तो इस फॉर्मूले को मैं आप एरिया को पहले डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वायर की बात हो रही है तो सिंपली आप लिख सकते हो R/L, एरिया को लिख सकते हो आप πr²। तो अब ये फॉर्मूला रेडियस की फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी भी हमारे पास तो जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है वो डायमीटर की फॉर्म में है। तो रेडियस को अगर डायमीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आपको पता है रेडियस जो होती है वो डायमीटर के हाफ के इक्वल होती है। तो अगर मैं r की जगह d/2 करूं तो r का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा d²/4। तो इसी फॉर्मूले में रो बन जाएगा आपके पास R/L d² और अपॉन में आ गया आपके पास 4। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला आ गया है इस रेजिस्टिविटी का। अब आपके पास क्वेश्चन में रो भी है, R भी है, D भी है, आपको L निकालना है। तो फर्दर अगर मैं L को अलग करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा πr/d² अपॉन में 4 रो आ जाएगा आपके पास। रो नीचे आ गया, L ऊपर चला गया। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास जिसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू जो है, अब सेकंड चीज जो हम देखते हैं न्यूमेरिकल में वो ये कि क्या वैल्यू जो है वो सारी एक यूनिट्स में दे रखी है, जैसे कि ओम मीटर, लेकिन डायमीटर जो है वो आपको मिलीमीटर में दे रखा है। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। जब उस 1000 को ऊपर लेके आओगे तो आप लिख सकते हो 0.5 into 10⁻³ मीटर। उस 1000 जो डिवाइड में था हम उसको 10 की पावर में ऊपर ले आए, तो मीटर में जो वैल्यू आई डायमीटर की होती 0.5 into 10⁻³ मीटर। अब आपके पास गिवन डाटा भी है और आपके पास गिवन फॉर्मूला भी है। हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपने L की वैल्यूज पुट करनी है। देखिए पाई की वैल्यू 20/7, R की वैल्यू 10, D का स्क्वायर, D है हमारे पास ये, इसका स्क्वायर करोगे 0.5 into 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन में है 4 और रो की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁸। इस चीज को आपको सॉल्व करना है। सिंपलीफाई मैं कर देता हूं, जो लास्ट में बिल्कुल कैलकुलेटर पार्ट रह जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई का, वो आपने खुद कर लेना है। सिंपलीफाई से मेरा मीनिंग है कि 10 की पावर्स को जो सॉल्व करते हैं बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं उसमें, वो देख लीजिए। जो सिंपल टर्म है जैसे कि 22 अपॉन में 7 into 4 वो मैंने सेपरेट कर लिया। अब देखो इधर क्या रह गया 10
अपॉन में है 1.6, पॉइंट हटाएंगे अपॉन का 10 और ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10। और क्या है हमारे पास, अपॉन में है 10 की पावर -8 और ऊपर है इसका स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। एक चीज देख लो पहले, 0.5 × 10 की पावर -3, पॉइंट हटाओगे अपॉन में 10 आ गया, इसको और ऊपर लेके जाओगे तो -4 हो जाएगा आपके पास। तो इस टर्म को हम 5 × 10 की पावर -4 भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, 10 की पावर -4 का स्क्वायर का मीनिंग है मल्टीप्लाई करनी है -4 की 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8। ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों एक जैसे हैं। अब आपके पास क्या रह गया, देखो ऊपर है 22 × 25 और × 10 की पावर 2 है हमारे पास, अपॉन में है 7 × 4 × 16। अब आपको सिंपली डिवाइड करना है, 2 के टेबल पे ये आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं। 25 की 11 से करोगे 275 आ जाएगा, 7 × 14, 14 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे 224 आ जाएगा आपके पास। इनटू में 10 की पावर 2 चल रही है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो शायद 1.22 आता है, 10 की पावर 2 सॉल्व करोगे तो 122 मीटर आ जाएगा। लेंथ आपको निकालनी है, कुछ ऐसा ही होगा, 121 या 122 के आसपास वैल्यू बनेगी सॉल्व करके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। जब भी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास स्टेटमेंट आए तो 10 की जो पावर्स हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना होता है, ताकि वो कंक्लूड करके आ जाए। उसके बाद इन चीजों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपके लिए नई बात नहीं है, ये तो बहुत बेसिक क्लासेस से आपको सिखा दिया जाता है, ये चीज नहीं है जो आपको यहाँ सीखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो हम करेंगे। 7 जो है वो ग्राफ का क्वेश्चन है, हम 8 को सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वाला। 8 क्वेश्चन स्टडी करते हैं। देखिए, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, किसी अननोन रेजिस्टर में आपको 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ती, तो करंट जो वहां मिला वो था 2.5, साथ में जो m लगा हुआ है एम्पियर के, उसको बोलते हैं मिली एम्पियर। अब आपको वैल्यू बतानी है रेजिस्टर की। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको एमीटर को सिर्फ मिली एमीटर, एम्पियर को मिली एम्पियर में दे दिया उन्होंने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। बैटरी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू आपको 12 वोल्ट दे दी, आई की वैल्यू आपको 2.5 मिली एम्पियर दी है, और जो बात आपसे पूछी गई है वो सिंपल पूछा गया है आर, रेजिस्टेंस की आपसे वैल्यू पूछी गई है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो इन तीन चीजों को देखते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर ओम्स लॉ के साथ डील करने वाले हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR। आपको R निकालना है तो वो हो जाएगा V/I। लेकिन बिफोर पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला वी मस्ट चेक द यूनिट्स ऑफ ऑल गिवन क्वांटिटीज, कि जितनी भी चीजें हमें गिवन है क्या उनकी क्वांटिटीज सही है। इसकी यूनिट वोल्ट है, इसकी एम्पियर होनी चाहिए थी, साथ में है मिली। मिली वर्ड जब भी हटाते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है 10 की पावर -3 से। अब ये एग्जैक्ट एम्पियर में आया है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मिली की जगह अगर माइक्रो होता तो 10 की पावर -6 आ जाती है हमारे पास। अब देखिए V की वैल्यू आप रखोगे 12, I की वैल्यू 12.5 × 10 की पावर -3, डेसिमल हटाओगे 100, 10 ऊपर जाएगा 120 हो जाएगा, ये हो गया 120/25। 10 की पावर ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की हो जाएगी। इसको आपने डिवाइड करना है 5 के टेबल पे, आप इसको डिस्कस करोगे तो ये आ जाएगा 24.5 × 10 की पावर 3। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 4.8 × 10 की पावर 3, और रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ओम का यूनिट क्या रहेगी, ओम रहेगी आपके पास। तो ये हमारे पास इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो डिस्कस करना था इसके अंदर वो था मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन जो है वो इतने ट्रिकी और लेंथी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको फोकस करनी पड़ती हैं। जैसे एक बैटरी 9 वोल्ट की कनेक्ट करती सीरीज में और 5 रेजिस्टर्स की आपको वैल्यू दे दी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। अब आपको ये बताना है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम।
आपको सिर्फ 12 ओम वाला करंट जो है वो बताना है। एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वहां पर ये कि सीरीज अरेंजमेंट में करंट जो है वो सबके लिए सेम होता है, तो जो टोटल करंट होगा वही करंट जो है वो 12 ओम में से जाएगा। लेकिन टोटल करंट आप कैसे निकालोगे वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बैटरी की वैल्यू V की वैल्यू आपको दे रखी है 9 वोल्ट। उसके अलावा आपको रेजिस्टर्स दे रखी हैं। रेजिस्टर्स जो दे रखी हैं वो मैं आपको लिख रहा हूं 2.2, 0.3, 0.4, 0.5 और लास्ट में है 12 ओम। ये सारे रेजिस्टर्स हैं और आपको करंट जो है वो बताना है कि करंट जो है वो कितना है, स्पेशली 12 ओम रेजिस्टर के अलोंग कितना है। तो जब बड़े सारे सीरीज में दे रखे हैं, वर्ड यूज हो ही गया सीरीज, तो आपको सीरीज अरेंजमेंट पता होना चाहिए। सीरीज अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है जितने रजिस्टर दे रखे हैं सबको सिंपली ऐड कर देते हैं हम। तो R जब निकालेंगे तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस आ जाएगा 12। जब इनको ऐड करोगे 5 और 5 1 3 ये आ जाएगा 13.4 ओम। ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब R भी गिवन है, V भी गिवन है। I का सिंपल फॉर्मूला होता है आपके पास V अपॉन में R। तो V का फॉर्मूला आ गया आपके पास, V दे रखा है 9, R है 13.4, पॉइंट हटाओगे ऊपर आ जाएगा आपके पास 0। इसको आपको अपने आप सॉल्व कर लेना है। फर्दर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। 2 के टेबल पे आप काटोगे तो 45 अपॉन में आ जाएगा ये। इससे बाद फिर आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, जहां से हम सॉल्व करते हैं। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, जो वैल्यू करंट की आएगी वही वैल्यू 12 ओम में से जाती है, वही इसमें से, वही इसमें से, वही इसमें से, सब में से सेम करंट जाएगा। तो जस्ट टू कंफ्यूज यू उन्होंने वहां पर ये लिख दिया कि करंट वो बताओ जो 12 ओम में से जाता है। सीरीज में तो सब में सेम होता है, तो इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा हुआ है। फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो 10th क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th हमारे पास। देखिए 10th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, कितने 176 रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी पैरेलल में अगर लगाएं और 5 एम्पियर करंट चाहिए हो और वोल्टेज दे रखी हो 220। सिंपल लैंग्वेज में 220 वोल्टेज की तार बिछा दी और आपको ये बोल दिया कि करंट हमें 5 एम्पियर चाहिए। रेजिस्टेंस आप जितने मर्जी लगाओ लेकिन लगाने पैरेलल में है, पहली कंडीशन। दूसरी, एक रेजिस्टर की वैल्यू 176 ओम दे रखी है। तो पहले जो चीजें गिवन है हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करने वाले हैं। गिवन में आपको वोल्टेज दे रखी है उन्होंने 220 वोल्ट। करंट आपको बोल दिया आना चाहिए 5 एम्पियर। और जो गिवन रेजिस्टर है, गिवन रेजिस्टर जो दे रखा है वो है 176 ओम का। कंडीशन दे दी कि आपको ये पैरेलल में ही जोड़ना है, आप इसको सीरीज में नहीं जोड़ सकते। अब देखो आपको ये बताना है, यहाँ पर जो चीज निकालनी है वो है नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने, n नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने जोड़े पैरेलल में कि करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आ जाए। आपको सबसे पहले जो बात पता होनी चाहिए वो ये कि आपको रिक्वायरमेंट कितने रेजिस्टेंस की है। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि भाई स्कूल में एक कमरा है, उस कमरे में लड्डू के बड़े सारे डब्बे पड़े हैं और एक क्लास में लड्डू बांटने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ क्या अराइज होता है कि ये तो समझ में आ गया कि एक रूम में बड़े सारे लड्डू के डब्बे हैं और ये भी समझ में आ गया कि लड्डू बांटने हैं, लेकिन जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये कि कितने लड्डू बांटने हैं। हो सकता है बच्चे क्लास में 2 बैठे हों और लड्डू 100 किलो हों, तो 100 किलो लड्डू 2 बच्चों में थोड़ी ना बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या कि कितने बांटने। हमें ये तो पता है कि 176 ओम एक रजिस्टर की वैल्यू है और वो सारे जोड़ने की पैरेलल है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए कितना। पहले तो हमें पहले क्या निकालना है, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। 5 एम्पियर करंट आपको निकालना है, तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस फॉर 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट के लिए V इज इक्वल टू आई आर और I इक्वल होता है V अपॉन में I। V तो आपको 220 दे दिया, करंट आपको 5 चाहिए। 5 करंट तब आ सकता है
जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो 44 ओम हो। अगर हम रेजिस्टेंस पैदा कर दे 44 ओम का तो करंट अपने आप 5 एम्पीयर हो जाएगा। 44 ओम का रेजिस्टेंस 176 के पैरेलल से जोड़ना है, तो नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ रेजिस्टर गिवन होते हैं, फॉर्मूला होता है इट इज द रेशियो ऑफ गिवन रेजिस्टर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू। ये फॉर्मूला है। गिवन वैल्यू तो है 76 और रेजिस्टेंस चाहिए कितना 44, तो जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4। तो इसका मीनिंग है हमें 4 रेजिस्टर चाहिए। उन 4 रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 44, और अगर रेजिस्टेंस 44 आ गया तो उस सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, जो थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि नंबर ऑफ रेजिस्टर निकालना हम इस चैप्टर की थ्योरी में नहीं स्टडी करते। इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसमें कहीं भी नंबर ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला नहीं आता, ना क्वेश्चन आता। ये इस न्यूमेरिकल में ही आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 11, मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूं, जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 स्टडी करते हैं। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो 220 वोल्टेज पे आराम से काम कर सके, और उन बल्ब की सबकी जो रेटिंग है वो 10 वोल्ट की है। एक बल्ब के ऊपर 10 वोल्ट लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि कितने लैंप हम पैरेलल में कनेक्ट करें 2 वायर्स ऑफ 220 लाइन के बीच में, ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो 5 एम्पीयर का आ जाए। देखो वही बात हो गई, बस रेजिस्टर की जगह लैंप वर्ड यूज कर दिया इन्होंने। कहा वही सेम क्वेश्चन है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 की वोल्टेज तो आपको 220 दे दी और करंट आपके पास होना चाहिए 5 एम्पीयर का। अब आप ये बताओ कि 5 एम्पीयर करंट आपको दिया जाएगा तो कितने बल्ब आप जोड़ना चाहोगे ताकि सारे काम करें। 5 एम्पीयर करंट ही आपको देंगे, बल्ब आपको बताने हैं कि कितने जोड़ोगे कि सारे के सारे ग्लो करने चाहिए और पैरेलल में उनको जोड़ना है। तो एक बल्ब की जो रेटिंग है, गिवन पावर रेटिंग जो है हमारे पास वो है 10 वोल्ट। एक बल्ब के ऊपर जो है वो 10 वोल्ट की रेटिंग है, और कितने बल्ब जोड़ने हैं आपको बताना। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला हमने किया है। इस फॉर्मूले में जो चीज थी वो थी रेजिस्टेंस। क्यों ना हम यहाँ पर भी पहले रेजिस्टेंस निकाल लें, ताकि V और I के साथ फॉर्मूले में R यूज होता है, तो R को तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं। पावर अगर आपको दे रखी हो तो आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो एक फॉर्मूले बड़े सारे आपने कर रखे हैं। पावर का एक फॉर्मूला तो आपने कर रखा है V × I, फिर आपने I की जगह वैल्यू रख दी, I की जगह वैल्यू रख देते हो V/R का फॉर्मूला हो जाता है V²/R। V गिवन है, R भी गिवन है, P भी गिवन है, तो क्यों ना इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लें, R निकाल लेते हैं, तो कि जो कि हमें चाहिए एक्चुअल में। तो R अगर आप निकालोगे तो इक्वल हो जाएगा V²/P। V का स्क्वायर 220 × 220, पावर की वैल्यू 10, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4840 ओम। ये है वो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है जो आपको क्या करना है यहाँ पर चाहिए। चाहिए का मीनिंग है कि एक बल्ब के लिए इतना जो है वो हमने रेजिस्टेंस जो है वो एक बल्ब के हिसाब से निकाल लिया है। अब अगर करंट ये है हमारे पास और वोल्टेज ये है, तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना है, इस करंट और इस वोल्टेज के हिसाब से रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखिए। R = V/I, V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 5, और फिर सॉल्व करके आ गया 44 ओम। अब देखो सर्किट में तो रेजिस्टेंस की जरूरत इतनी है, लेकिन एक बल्ब इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। ज्यादा तो कम करने के लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया गया है। ये चीज मैं बता रहा हूँ जब आपको खुद डिसाइड करना हो। वैसे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपको पैरेलल में ही जोड़ना है, तो आपको पता है पैरेलल में ही वैल्यू कम हो सकती है।
कितने बल्ब जोड़ने हैं, एक बल्ब का इतना रेजिस्टर है तो आपको नंबर ऑफ बल्ब निकालने, n निकालना है। अब n का फॉर्मूला आपने इसी उसमें किया है, गिवन वैल्यू तो ये जो बल्ब दे रखा है उसकी गिवन वैल्यू है 4840 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास 44, इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 110 बल्बों को आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, तब जो है 5 एम्पियर करंट जो है वो सफिशिएंट है लैंप को ग्लो करने के लिए। दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूला दोनों में सेम यूज हो रहा है। अपर में थोड़ा सा चेंज है, वहां रेजिस्टेंस को बेस बनाया गया था, यहाँ पर पावर बेस में दे रखी थी, हमने फिर पावर को चेंज किया रजिस्टर के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बीच में हमने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपको, शो दैट यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि जिसमें वो खुद वैल्यूज दे देते हैं कि हमने 2 या 3 रजिस्टर आपको दे दिए, इनकी इतनी वैल्यू है, अब आप बताओ कि इनको कैसे जोड़ोगे, सीरीज जोड़ोगे, पैरेलल जोड़ोगे, मिक्स जोड़ोगे, ताकि टोटल वैल्यू जो है वो उतनी आनी चाहिए जितनी उन्होंने पूछी है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले जो चीज गिवन है वो 3 रजिस्टर गिवन है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ 3 रजिस्टर का मीनिंग R1, R2 और R3, और तीनों की वैल्यू जो है वो 6, 6 और 6, ये चीज तो गिवन है। अब उन्होंने कहा कि पहले तो अपनी मर्जी से कैसे भी जोड़ो, जो फाइनल R है वो 9 ओम आना चाहिए, दूसरी बात ये अपनी मर्जी से कैसे भी जोड़ो, जो फाइनल R है वो 4 ओम आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए आपके पास। अब देखो 9 सिंपली तो आ नहीं रहा या 4 सिंपली तो आ नहीं रहा। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं ये। सबसे पहला तो ऑप्शन होता है कि आप इनको सिंपली सीरीज और पैरेलल में जोड़ के देख लो। सीरीज में जोड़ने पर 6 और 6 12 और 6 18 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं है। लेकिन क्या इनको पैरेलल में जोड़े तो बात बन सकती है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1, 1/r2, 1/r3, यानी कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/r, 6 एलसीएम आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3/6 1/r कैंसिल आउट होके 1/2 और r की वैल्यू आ गई 2। ये भी नहीं चाहिए हमें आंसर, यानी कि इन लोगों को ना तो हम सीरीज में जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं, ना पैरेलल में जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। देखिए वैल्यू जो है वो कम नहीं चाहिए, 9 चाहिए, 1 से तो ज्यादा है। तो क्यों ना हम एक काम करें, किसी 2 को पैरेलल में जोड़ के कम कर लेते हैं और फिर तीसरे के साथ उसको जोड़ के देख लेते हैं। तो पहले 2 को 1/r 1/r1 प्लस 1/r, तो पहले 2 को मैं पैरेलल में जोड़ रहा हूँ, तो 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम लोगे 6 ऊपर आएगा 2, ये आ जाएगा 1/3 r और r आ जाएगा 3। मैंने पहले 2 को पैरेलल में जोड़ा, अब इसको 3 को R3 के साथ सीरीज में जोड़ा गया, जो कि कैपिटल आपके पास फाइनल रिजल्ट आया। इसको मैं बोल देता हूँ R नोड लगा लो, जो R नोड हमारे पास रिजल्ट आया है। तो अब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ा गया इसके साथ सीरीज में, तो सीरीज में सिंपली ऐड करते हैं 3 प्लस R3 की वैल्यू 6 और आंसर आ गया 9। तो आपने इस तरीके से एडजस्ट करके देखना होता है। उसके केस में आंसर 4 ओम आना चाहिए, लेकिन आपने देख लिया यहाँ पर कि पैरेलल में भी नहीं आता और सीरीज में भी नहीं आता, यहाँ भी एडजस्टमेंट करनी है। थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं इसका। अब 2 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 2 को पैरेलल में जोड़ा, 2 को सीरीज में जोड़ के उसको तीसरे के साथ पैरेलल में करके देख लेते हैं, शायद बात बन जाए। पहले 2 को सीरीज में जोड़े तो R इक्वल होगा R1 प्लस R2, जो कि इक्वल आ जाएगा 12 के, सिंपली ऐड कर दिया। अब इसको नया रेजिस्टेंस फाइनल निकालते हैं 1/R जो इक्वल है R, और तीसरे के साथ पैरेलल में जोड़ दिया। 1/R तो आया है 12 और जो तीसरा है वो है 6 और ये है 1/R, एलसीएम लोगे तो आएगा 12, यहाँ 1 यहाँ 2, ये हो गया 3/12 1/R
रेसिप्रोकल करोगे तो आर नोट आ जाएगा 12/3, कैंसिल आउट आगे आ जाएगा 4। आंसर आ गया। कंक्लूजन क्या आया, अगर 4 आंसर लाना है तो 3 में से 2 को पहले सीरीज में जोड़ो, फिर तीसरे के साथ रिजल्ट को पैरेलल में जोड़ दो। अगर आंसर 9 ओम लाना है तो 2 को पैरेलल में जोड़ो और उनके रिजल्ट को तीसरे के साथ सीरीज में जोड़ दो। तो ये हमारे पास जो है वो तरीका रहेगा। तो आज जो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन किए वो है क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, 11 और 12। बाकी जो हमारे पास रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कवर कर लेंगे। आपने अच्छे से इनको रिवाइज करके खुद प्रैक्टिस करके कॉपी पे करके देख लेना।